राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम का मंदिर भारत में कृष्ण भगवान के मंदिरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। खाटू श्याम जी को कलयुग का सबसे फेमस भगवान माना जाता है। सीकर जिले में स्थित खाटू गांव में बने खाटू श्याम के मंदिर को काफी मान्यता मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि श्याम बाबा से भक्त जो भी मांगता है वो उन्हें लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम को लखदातार के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना जाता है। चलिए आज हम आपको खाटू श्याम मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। ये पांडुपुत्र भीम के पोते थे। ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम की शक्तियों और क्षमता से खुश होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजने का वरदान दे डाला था। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट देखिए बाय रोहित यूट्यूब चैनल। खाटू श्याम जी की कहानी। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए इधर उधर घूम रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोखा कहा जाता था। घटोखा से पुत्र हुआ बर्बरीक। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ हैं, तब उन्होंने कहा था कि जो पक्ष हारेगा वो उसकी तरफ से लड़ेंगे। ऐसे में श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि ये कहीं पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। ऐसे में कृष्ण जी ने बर्बरीक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे शीश मांग लिया। दान में बर्बरीक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने अपनी आंखों से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि जीत का श्रेय किसको जाता है। इसमें बर्बरीक कहते हैं कि श्री कृष्ण की वजह से उन्हें जीत हासिल हुई है। श्री कृष्ण इस बलिदान से काफी खुश हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। कैसे हुआ खाटू श्याम मंदिर का निर्माण? ऐसा कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत में राजस्थान के खाटू गांव में उनका सिर मिला था। कहते हैं ये अद्भुत घटना तब घटी जब वहां खड़ी गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा था। इस चमत्कारिक घटना को जब खोदा गया तो यहाँ खाटू श्याम जी का सिर मिला। अब लोगों के बीच में ये दुविधा शुरू हो गई कि इस सिर का किया जाए। बाद में उन्होंने सर्वसम्मति से एक पुजारी को सिर सौंपने का फैसला किया। इसी बीच क्षेत्र के तत्कालीन शासक रूप सिंह को मंदिर बनवाने का सपना आया। इस प्रकार रूप सिंह चौहान के कहने पर इस जगह पर मंदिर निर्माण शुरू किया गया और खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित की गई। खाटू श्याम मंदिर की वास्तुकला। 1027 में रूप सिंह द्वारा बनाए गए मंदिर को मुख्य रूप से एक भक्त द्वारा मॉडिफाई किया गया था। दीवान अभय सिंह ने 1720 में इसका पुनर्निर्माण कराया था। इस प्रकार मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया गया। मंदिर का निर्माण पत्थरों और संगमरमर का उपयोग करके किया गया है। द्वार सोने की पत्ती से सुशोभित है। मंदिर के बाहर जगमोहन के नाम से जाना जाने वाला प्रार्थना कक्ष भी है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जिंदगी कई बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से सारे रास्ते ही बंद नजर आते हैं। ऐसे लगता है जैसे हम फंस गए हो। समझ ही नहीं आता कि आखिर करें तो क्या करें। न कोई हमारे दर्द को समझता है, न किसी को हमारी परवाह होती है। जिनसे साथ देने की उम्मीद होती है, वही लोग सबसे पहले हमारा साथ छोड़ देते हैं।
समझ ही नहीं आता आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती की है जो जिंदगी हमें इतना रुला रही है। जिंदगी के इम्तिहान देते देते हम थक चुके हैं। हम चाह कर भी दुखों से छूट नहीं पाते हैं। अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी बुद्धि लगाने के बाद भी हमें हमारी परेशानियों का हल नहीं मिलता। लेकिन ऐसे में हमेशा याद रखना, कोई आपका साथ दे या न दे, लेकिन वह परमात्मा हमेशा आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है। चाहे सब आपको अकेला छोड़कर चले जाएं, पर वो कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। जिन लोगों का परमात्मा में विश्वास होता है वह बड़े से बड़े संकट से व बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर आ जाते हैं। सारा खेल आपके विश्वास का ही है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। आपको ऐसी हजारों लाखों मिसाल मिल जाएंगी जिनके विश्वास ने उनकी रक्षा की है, जिनकी प्रार्थना ने उनकी जिंदगी में चमत्कार किया है। ऐसे ही जब भी कभी आपकी जिंदगी में मुश्किलें आए, कोई मुसीबत की घड़ी आ जाए, जब आपको लगे आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, आपकी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही, आप अब फंस गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं, अपनी प्रार्थना पर विश्वास करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी वह प्रार्थना व विश्वास आपको बड़े से बड़े संकट से भी बाहर निकाल कर ले आएगा। वीर बर्बरीक का जन्म स्थान। महाशूरवीर पांडव जब अज्ञातवास में थे तो एक दिन भीम जंगल में जा रहे थे। तभी हिडिंबा नाम की एक राक्षसी उन पर मोहित हो गई। भीम ने उसके भाई हिडिंब के साथ युद्ध किया, जो बेहद शक्तिशाली था। हिडिंब को परास्त करके भीम ने हिडिंबा से विवाह किया। उन दोनों के मिलन से घटोत्कच नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। घटोत्कच अपने पिता से भी ज्यादा शूरवीर योद्धा था। एक दिन घटोत्कच अपने पिता और अपने परिजनों के दर्शन के लिए आए। तब श्री कृष्ण ने पांडवों से घटोत्कच का शीघ्र विवाह कराने को कहा। तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि आप ही घटोत्कच के लिए किसी योग्य वधू का चयन करें। इस पर श्री कृष्ण ने असुरों के शिल्पी मोर दैत्य की परम बुद्धिमान और वीर कन्या कामकंटका, जिसे मोरबी नाम से भी जाना जाता है, उसे घटोत्कच के लिए सबसे योग्य वधू चुना। लेकिन मोरबी ने अपने विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि जो भी उसे शस्त्र और शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी से विवाह करेगी। तब श्री कृष्ण स्वयं घटोत्कच को दीक्षित करके उसका वरण करने के लिए भेजा। घटोत्कच ने मोरबी को शस्त्र और शास्त्रार्थ दोनों में पराजित कर विवाह किया। घटोत्कच अपनी पत्नी मोरबी को लेकर हिडिंब वन आ गए। यहीं पर मोरबी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, जिसके बाल बब्बर शेर जैसे घुंघराले थे। इसीलिए घटोत्कच ने उनका नाम बर्बरीक रखा। कलयुग के अवतार बाबा श्याम, जिन्हें मोरबी नंदन भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इनका जन्म स्थान हिडिंब वन है। हिडिंब वन को अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह हिमाचल प्रदेश व कुछ नेपाल का हिस्से में आता है। कैसे श्याम बाबा का शीश खाटू धाम पहुंचा। राजस्थान और हरियाणा में बहुत से कुएं व बाबरियां होती हैं। इन कुएं और बाबरियों का क्या रहस्य है? क्या यहाँ पर कभी नदियां बहती थी? विशेषकर राजस्थान में। जयपुर के महान इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा जी के अनुसार राजस्थान में पाए जाने वाले सभी जल के स्रोत प्राचीन समय में वहां बहने वाली नदियों से ही बने हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि द्वापर युग से आज कलयुग में वो नदियां कहाँ गई? आपको पता होना चाहिए कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद बर्बरीक के शीश ने पांडवों के अभिमान का मर्दन किया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को पूजनीय होने का आशीर्वाद दिया। पूजनीय होने का यह आशीर्वाद
हमें स्कंद पुराण के कौमारी खंड में मिलता है। इसके बाद बर्बरीक के उस अमर शीश को पास में बहने वाली रुकमती नदी में प्रवाहित करवा दिया गया। यह रुकमती नदी खाटू से होकर जाती थी। बर्बरीक का शीश बहते बहते खाटू पहुंचा। फिर आज वो नदी कहाँ है? तो महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद शून्य अश्वत्थामा कौरव वंश के सर्वनाश से बहुत ज्यादा क्रोध में आ गए। उन्होंने ब्रह्मास्त्र, आज का हाइड्रोजन बम का संधान किया। यह देखकर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चलेंगे तो दोनों की तरफ का सर्वनाश होना निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा और अर्जुन को बहुत समझाया। उनकी बात मानकर अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने की कला नहीं आती थी। कहा जाता है कि उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उसी जगह छोड़ा जो आज का राजस्थान है। उसकी गर्मी से वहां जो नदियां व जलस्रोत थे वो सब सूख गए, लेकिन बाबा श्याम का शीश खाटू में ही रह गया। खाटू धाम में श्याम कुंड एक प्राकृतिक कुंड है। यहीं पर बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ। इसलिए खाटू धाम की यात्रा रिंगस से शुरू होती है। बाबा श्याम का शीश रिंगस से होकर ही खाटू धाम तक गया था, जिसके कारण भक्तजन रिंगस से खाटू तक की जमीन को पवित्र मानते हैं। इसीलिए रिंगस से श्याम प्रेमी निशान यात्रा लेकर नंगे पैर खाटू धाम तक जाते हैं। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के प्रमुख व चमत्कारिक मंदिरों में से एक है। बाबा श्याम की मान्यता व मानने वालों भक्त देश विदेशों तक है। बाबा खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। कैसे करे खाटू धाम यात्रा का शुभारंभ? कैसे पहुँचे? वायु मार्ग से आने के लिए सबसे पास जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जयपुर एयरपोर्ट से टैक्सी के द्वारा सीधे खाटू श्याम तक पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग से आने के लिए सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन रिंगस है, लेकिन रिंगस की सभी जगह से कनेक्टिविटी नहीं है। इसलिए आपको जयपुर या सीकर आना होगा। जयपुर व सीकर से रिंगस के लिए कुछ ट्रेनें उपलब्ध है। सड़क द्वारा आने के लिए भी आपको जयपुर तक आना होगा। जयपुर से खाटू श्याम की दूरी 85 किलोमीटर है। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से खाटू श्याम के लिए बसें उपलब्ध हैं। अगर आप अपने साधन से आना चाहते हैं तो गूगल मैप्स का भी सहारा ले सकते हैं। रिंगस से खाटू श्याम की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है, जिसे श्याम प्रेमी पैदल ही तय करते हैं। रिंगस से मंदिर तक जाने के लिए बहुत से प्राइवेट कॉन्वेयंस उपलब्ध है। आप रिंगस से मंदिर तक आसानी से आ सकते हैं। क्या देखें? खाटू श्याम में सबसे पहले तो आपको खाटू श्याम बाबा के प्राचीन मंदिर के दर्शन करने चाहिए। यहीं पर शीश के दानी का शीश अवतरित हुआ था। खाटू बाबा का असली मंदिर यहीं पर है। खाटू श्याम मंदिर के पास में ही श्याम वाटिका है। मंदिर के आसपास अच्छा खासा बाजार है, जहां पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं। मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर श्याम कुंड है, जिसमें स्नान करने का विशेष महत्व है। यहीं पर श्याम बाबा का शीश अवतरित हुआ था। श्याम कुंड की विशेष मान्यता है कि यहाँ पर स्नान से सभी दोषों का विनाश होता है। श्याम कुंड के पास ही माताजी व हनुमान जी का मंदिर है। इनके भी दर्शन अवश्य करें। खाटू श्याम से 25 से 30 किमी की दूरी पर श्री जीन माता जी का मंदिर है। आप यहाँ भी जा सकते हैं। खाटू श्याम जी से 100 किलोमीटर की दूरी पर सालासर बालाजी का प्राचीन मंदिर है।
आप समय की उपलब्धता के आधार पर यहाँ भी आ सकते हैं। कहाँ ठहरें? खाटू श्याम ठहरने के लिए बहुत सारी अत्याधुनिक होटल व धर्मशालाएं हैं, जिनमें ठहरने की उत्तम सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ लगभग 300 धर्मशालाएं हैं। यहाँ बड़ी संख्या में होटल्स भी मौजूद हैं। खाटू मंदिर मार्ग में व मंदिर के आसपास बहुत सी धर्मशालाएं हैं। उनमें मुख्य श्री श्याम पंचायती विश्राम स्थल धर्मशाला, श्री श्याम मित्र मंडल कोलकाता धर्मशाला, श्री गढ़वाली धर्मशाला, श्री श्याम धर्मशाला, श्री श्याम मंडल रेवाड़ी धर्मशाला, कानपुर धर्मशाला आदि प्रमुख हैं। इसी कड़ी में देखा जाए तो खाटू श्याम में बहुत सारे सुख सुविधाओं से युक्त होटल भी हैं, जिनमें प्रमुख होटल मोरबी, होटल श्याम सखी, होटल सांवरिया, होटल लखदातार आदि हैं।